नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल स्टडी जीके एंड इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि जो वीडियो का पूरा बेनिफिट है वो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा समय गवाए इस बढ़िया सी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, ताप का एसआई मात्रक है। तो ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब तो ये घटता है। जब भी हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो जो प्रेशर यानी दाब होता है वो हमेशा रिड्यूस होता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। तो ये होता है ठोस में। जो साउंड वेव्स होती हैं इनकी जो वेलोसिटी होती है वो सबसे अधिक होती है सॉलिड्स यानी ठोस में। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं। तो ये होते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पे। -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। देखिए, सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को मापने के दो यूनिट हैं जो मोस्टली यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों यूनिट्स के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है, लेकिन -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट यह दोनों टेम्परेचर इक्वल होता है। अच्छा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कोई चीज़ सेल्सियस में दे देता है और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना रहता है। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस से एक फॉर्मूला है कि जो भी डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसको हम 9/5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और इसमें 32 ऐड कर दें। कितना ऐड कर दें? 32। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 32 ऐड कर देंगे। तो 1 इंटू 9/5 9/5 हो जाएगा और 9/5 प्लस 32 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट होता है? तो 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ऐसा इसलिए कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो लाइट्स इससे पास करती हैं वो क्या करता है, वो इसको स्कैटर कर देता है यानी फैला देता है। इसकी वजह से रोड पर चारों तरफ उजाला हो जाता है और वाहन चलाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इस वजह से इसे जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पे ये आधारित है। देखिए, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में होता क्या है कि एक भारी नाभिक यानी न्यूक्लियाई को लगभग दो बराबर नाभिकों में तोड़ दिया जाता है और इससे इतनी अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है कि वह एक डिवास्टेशन का काम करती है, बम का काम करती है। तो परमाणु बम इसी सिद्धांत पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे। तो ये थे प्रसिद्ध केमिस्ट जॉहन डाल्टन। जॉहन डाल्टन ने ही न्यूक्लियर थ्योरी को क्रिएट किया था। मैटर की जो न्यूक्लियर थ्योरी आती है उसको क्रिएट जॉन डाल्टन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, रेडियम की खोज किसने की थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम आया है। तो जो रेडियम है इसकी खोज की थी रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने। इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। देखिए, मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पियरे आपस में पति पत्नी थे और इन्होंने मिलकर रेडियम की खोज की थी और इन्हें इस आविष्कार के लिए, इस खोज के लिए, माफ कीजिएगा, इस खोज के लिए इन्हें सन 1903 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। किसे? रॉबर्ट पियरे को और मैडम क्यूरी को। अच्छा, बात हुई है रेडियम की, तो रेडियम का सिंबल क्या होता है? तो ये होता है Ra। इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो कितनी है? तो वो है 88। इसका ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में 2 और पीरियड है 7। तो इतना आप रेडियम के बारे में याद रखिएगा।
मैडम क्यूरी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि यह नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली महिला है, जो कि इन्हें 1903 में फिजिक्स के लिए मिला था। और नोबेल प्राइज को 2 बार जीतने वाली पहली और इकलौती महिला हैं। पहला तो 1903 में फिजिक्स के लिए और दूसरा 1911 में केमिस्ट्री के लिए इन्हें मिला था नोबेल प्राइज। तो ये चीज़ आप मैडम क्यूरी के बारे में भी याद रखिएगा। 9th क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल का पीएच होता है, तो ये होता है 7। जो प्योर वाटर होता है उसका पीएच लेवल होता है 7। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, सबसे भारी तत्व है, तो ये है यूरेनियम। जो यूरेनियम है इसे सबसे भारी तत्व माना जाता है। इसका एटॉमिक नंबर है 92। अच्छा, कई जगह आपको ऑप्शन में ऑस्मियम भी दिखा मिलेगा, तो यूरेनियम या ऑस्मियम में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड आपको यूरेनियम ही देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारा, वायुयान की ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये भरी होती है हीलियम गैस। देखिए, इसके पीछे का कारण ये है कि जो वायुयान की टायर होते हैं उन पे गति और दाब की स्थिति को सहन करना होता है, ठीक है। तो उसमें ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा गति और दाब होगा तो टायर, जो रबर का टायर होता है, उसको फटने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तब मानिए रबर का टायर फट जाएगा तो क्या होगा, उसमें से जो गैस निकलेगी उससे आग लग सकती है। तो ये आग ना लगे इस वजह से जो गैस केमिकली रूप से निष्क्रिय होती हैं उनका उपयोग किया जाता है, जिनमें मोस्ट यूज किया जाता है हीलियम गैस को। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन है हमारा, हंसाने वाली गैस कौन सी है, तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन है हमारा, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम है एसिटल सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एस्प्रिन एक औषधि है जो अक्सर हल्के दर्द और बुखार से छुटकारा पाने के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अरस्तु यानी अरिस्टोटल को। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है हमारा, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं, तो जो मछलियाँ होती हैं वह गिल से सांस लेती हैं। अच्छा, कई बार ये भी एग्जाम में पूछता है कि मेढक किस अंग से सांस लेता है, तो जो मेढक होता है वो अपनी त्वचा से सांस लेता है। उसकी जो त्वचा जो होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं के जरिए सांस लेता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये है यकृत यानी लीवर। लीवर जो है ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। 17 क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम है, तो ये है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरोल। देखिए, एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सभी विटामिन के रासायनिक नाम को किस तरह से एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, उसको मैंने बताया था। वो ट्रिक थी रथ एक टॉफी, ठीक है। बस इतना ही आपको ट्रिक में याद रखना था। और जो भी बच्चों ने उस वीडियो को देखा होगा उनका तो ये मतलब क्वेश्चन क्लियर ही हो गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जाकर वहाँ से जरूर देखिएगा। देखिए, ट्रिक क्या थी कि देखिए ABCD, डी कौन नंबर पर पड़ रहा है, चौथे नंबर पे। तो इसमें चौथा नंबर कौन सा, इस कौन सा वर्ड चौथा नंबर पे है, तो ये पहला पे है, ये दूसरा पे है, ये तीसरा पे है और ये चौथा पे, यानी क चौथा पे है। तो देख लीजिए कौन सा क से शुरू हो रहा है, ए नहीं, ट नहीं, स नहीं, क, कैल्सीफेरोल। तो कैल्सीफेरोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बात हुई विटामिन डी की, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। ये बच्चों में एक बोन से संबंधित बीमारी होती है। और विटामिन डी के कुछ सबसे अच्छे स्रोत कौन से होते हैं, तो ये होता है सनलाइट, मशरूम और जो कॉड लिवर होता है यानी मछली का जो जिगर होता है, ये भी एक अच्छा सोर्स है किसका, विटामिन डी का। आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है, तो ये होता है 120 दिन का। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वह 120 दिन बाद मर जाती हैं, उनके जगह पे नई रेड ब्लड सेल्स आ जाती हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होती है वह शरीर में जो ब्लड होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं। इनका मेन काम होता है कि वह शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं। इसकी खोज की थी रेड ब्लड सेल्स की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। अच्छा, ये जो आरबीसी है इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ये होता है बोन मैरो में। कहाँ होता है, बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा में होता है। और ये 120 दिन बाद मर जाते हैं, तो इनका डेथ होता कहाँ है, तो ये होता है लीवर में और स्प्लीन में। कहाँ होता है, लीवर में और स्प्लीन में। स्प्लीन को हिंदी में हम प्लीहा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लीहा कहते हैं।
तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन है हमारा, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो देखिए जो बैक्टीरिया होती हैं इनकी खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अभी पीछे हमने बताया कि आरबीसी की खोज भी इन्होंने ही की थी। 20 क्वेश्चन है हमारा, मोजैक रोग किस पौधे में होता है? तो जो मोजैक रोग होता है वह तंबाकू यानी टोबैको के पौधे में होता है। मोजैक एक वायरस होता है। इसके लक्षण कैसे दिखते हैं कि जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों पर बड़े पीले चकत्ते बन जाते हैं। इनसे होता क्या है कि पौधों की जो वृद्धि होती है वह रुक जाती है और उनमें बहुत कम फूल फलते हैं। ये जब मोजैक रोग है इसकी खोज की थी प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट आइवेनोविस्की ने। किसने की थी? आइवेनोविस्की ने। और कब की थी? तो ये की थी 1892 में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। सो फ्रेंड, इसी के साथ आज का हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके तक ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको काफ़ी मदद मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।